आज हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसे तालमेल बैठाना है, क्योंकि सही सेंटेंस वही है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल है। ठीक। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है एक हारमोनियस, एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। यही रूल है एक सिंपल सा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है। और वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन। अब जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नाउन होता है, नाउन जो होता है वो नंबर सिस्टम से गवर्न होता है। मतलब नाउन जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। नाउन में जब हम एस लगा देते हैं तो सिंगुलर नाउन जो होता है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा एक रूल है, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको या तो एस लगाना होगा या फिर ईएस लगाना होता है। लेकिन जो वर्ब होती है वो जस्ट नाउन से अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वर्ब्स अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती हैं। जैसे गो, कम, प्ले, उनमें वर्ब में एस और एस लगाने पे वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जैसे गो यहाँ पर प्लूरल है और गोज जो है वो सिंगुलर है। बाकी जो टू बी वर्ब होती है वो तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस जो है वो सिंगुलर होता है, आर जो है वो प्लूरल होता है। मतलब एक के लिए इसका यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा के लिए आर का यूज़ करते हैं। पास्ट की बात करें तो पास्ट के लिए एक यदि है तो वॉज यूज़ करेंगे और एक से ज़्यादा के लिए वर यूज़ करेंगे। और इसी लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इन वर्ब्स में, कम और कम्स में। तो जो कम्स है, कम्स में एज यदि किसी इस तरह की वर्ब में, एक्शन वर्ब में यदि एस लगा है तो मतलब वो सिंगुलर है। और यदि नहीं लगा है तो वो कैसी है, प्लूरल। जैसे कम्स यहाँ पर सिंगुलर है और कम वहाँ, कम जो है वो प्लूरल। हैज़ जो है वो सिंगुलर है, हैव जो है प्लूरल है। मतलब हैव का यूज़ आप एक से ज़्यादा के लिए करते हैं। डस जो है वो सिंगुलर है और डू जो है वो प्लूरल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बनाया बॉय, तो बॉय यदि आपने सब्जेक्ट बनाया है तो वर्ब उसके बाद जो गो आएगी उसमें ईएस लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जो गो वर्ब है वो अपने आप में प्लूरल है। जबकि यहाँ पर एक ही बॉय की बात कर रहे हैं तो बॉय में गो में ईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। बॉय गोज, आपको मालूम इस तो सिंगुलर होता ही है, हैज़ सिंगुलर है। पास्ट में यदि बॉय के बारे में बोलना है तो वॉज लगा देंगे। लेकिन यदि टू बॉयज़ हों तो कैसे करेंगे? तो बॉयज़ गो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। और बॉयज़ हैव हो जाएगा, बॉयज़ आर हो जाएगा। पास्ट की बात करेंगे तो बॉयज़ वर हो जाएगा। अब हम प्रोनाउन के पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है प्रोनाउन का, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पर्सन होते हैं वो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यदि जो बोलने वाला, जैसे मैं यहाँ पर अभी बोल रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बताऊँगा तो मैं आई प्रोनाउन का यूज़ कर सकता हूँ। जो मेरी बात सुन रहा है उसके लिए मैं यू लगा सकता हूँ। तो आई भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है। और यदि मैं थर्ड व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो अभी ना तो बोल रहा है ना तो अभी मेरी बात सुन रहा है, वो होंगे ही, शी, इट। ठीक है। आई यदि मैं अपने अकेले के बारे में बता रहा हूँ तो आई होगा, और मैं सुनने वाले को भी शामिल कर लूँगा तो आई का हो जाएगा प्लूरल वी। यू का प्लूरल यू ही रहता है। ही, शी, इट का प्लूरल दे हो जाता है। सो देखिए क्वेश्चन मतलब रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ गोज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आई तो सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, आई गोज होना चाहिए। और यू भी सिंगुलर है तो यू भी गोज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आई और यू जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि आई एंड यू आर एक्सेप्शंस। मतलब वो एक्सेप्शंस हैं, वो सिंगुलर होते हैं लेकिन वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। तो आई और यू के साथ कभी भी एस और यस मत लगाइए। क्यों? भले ही वे ये सिंगुलर हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शंस होते हैं। बट ही, शी, इट जो है वो एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए ही, शी, इट का यूज़ करेंगे तो आपको वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करनी होगी। वी तो प्लूरल है तो आपको मालूम है कि प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है। वी गो होगा, यू गो होगा, दे गो होगा। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है, बॉयज़ गोज हो जाएगा और बॉय गो हो जाएगा। आप पहला रूल यही है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। चलिए ठीक है।
अब पढ़ते हैं यहाँ पे, यदि आपने दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा है, कंजंक्शन जो है वो एंड है, यदि दो सिंगुलर नाउन को आपने कंजंक्शन एंड से जोड़ते हैं और संख्या में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि होती है मतलब संख्या बढ़ती है, तो वह भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। जैसे राम एक है तो राम इज़ अ प्लेयर, श्याम इज़ अ प्लेयर, बट राम और श्याम को आपने एंड से जोड़ दिया तो यहाँ संख्या कितनी, सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल, क्योंकि राम और क्या हो गया, श्याम। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर। राम एंड श्याम आर प्लेयर्स। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम दो नाउन्स को एंड से जोड़ें और संख्या में वृद्धि ना हो? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस में द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ कम, तो यहाँ पर हमने हैव नहीं लगाया, हैज़ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ जो प्रिंसिपल है उसी को हमने चीफ गेस्ट बनाया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है वहीं चीफ गेस्ट है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। हाँ, पर्सन एक ही है लेकिन उसके ऑफिस पद जो हैं वो दो हैं, तो हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये कि यदि एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके पद दो हैं, टाइटल दो हैं, तो आर्टिकल भी आप एक बार यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल के यूज़ से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। यहाँ पे प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट के बारे में बात करें लेकिन आर्टिकल द एक ही बार आया है, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट एक ही व्यक्ति हैं। यहाँ देखिए कौन है, द प्रिंसिपल एंड, अब यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे यदि सेंटेंस बनाएंगे तो कैसा बनेगा, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो अलग है और चीफ गेस्ट जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग पर्सन है। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव कम, ऐसा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, यदि पर्सन दो हैं तो आर्टिकल भी दो बार आएगा, और पर्सन एक है लेकिन उसके पद दो हैं तो आर्टिकल एक बार आएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, यदि दो नाउन को आप कंजंक्शन ईदर आर या नीदर नॉर से जोड़ते हैं तब वर्ब कैसी रहेगी। ईदर और का मतलब होता है दो में से एक, और नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है नीदर राम नॉर श्याम, ना तो राम ना तो श्याम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है क्योंकि दोनों में से हम एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा नीदर राम नॉर श्याम प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इधर इधर राम और श्याम प्लेस क्रिकेट, मतलब राम और श्याम में से एक क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर होगी। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब था ना तो राम क्रिकेट खेलता है ना तो श्याम क्रिकेट खेलता है। वन ऑफ का मतलब होता है कि अनेकों में से एक, बहुत सारे में से एक। तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब क्या मतलब हुआ कि मेरे दोस्त डॉक्टर नहीं है, दोस्तों में से एक, तो मैं कहूँगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ पे वन जो है वो सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी इज आएगी। जब आप क्या करते हैं, दो नाउन को आपस में जोड़ते हैं, मतलब जब नाउन क्या हो, सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल, बट वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मतलब आइडिया क्या हो, सिंगुलर। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल बट आइडिया इज सिंगुलर, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करनी पड़ती है। टाइम एंड टाइड, मतलब हम टाइम के ही बारे में बता रहे हैं। टाइम कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ टाइम एंड टाइड जो है वो दो वर्ड्स दिख रहे हैं पर एक ही सब्जेक्ट है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो वर्ड जो सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन उसमें एक ही चीज़ के बारे में बात की गई है तो वो उसे हम सिंगुलर मानते हैं। यदि किसी एडजेक्टिव में हम दा लगा देते हैं तो वो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द रिच मतलब होता है रिच पीपल, द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड लोग। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर का मतलब, यदि किसी एडजेक्टिव में आप दा लगा देते हैं तो जो नाउन है वो बनता है प्लूरल। द रिच का मतलब होता है रिच पीपल मतलब प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगी। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर, the rich are not necessarily happy, the blind need help। the rich का मतलब होता है rich people, the blind का मतलब होता है blind people। when two singular nouns are connected with conjunction, जब हम दो सिंगुलर नाउन को conjunction with या फिर as well as से जोड़ते हैं तो verb क्या होती है, verb will be according to the first subject, मतलब जो verb होगी वो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी है। as well as के बाद जो
आपका सब्जेक्ट जो नाउन आता है उसको हम ध्यान में नहीं रखते, मतलब उसके बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, सो एज वेल एज के बाद ब्रदर्स आया तो हम वर्ब जो है वो राम को देख के, मतलब एज वेल एज के पहले जो नाउन है उसको देख कर यूज़ करेंगे। तो राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स प्लेज हॉकी होगा। द रॉबर विथ ऑल हिज एसोसिएट्स वॉज अरेस्टेड। रॉबर जो था, विथ के बाद जो सब्जेक्ट नाउन आया उसको हमें नहीं देखना है, विथ के पहले जो सब आया है उसको देखकर हमें वर्ब चूज़ करनी। यहाँ रॉबर सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज यूज़ किया है। व्हेन सब्जेक्ट आर ऑफ द डिफरेंट पर्सन, जब अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, आई जो वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फिर क्या होता है जब अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन जुड़ते हैं तो इसमें जो वर्ब होगी वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगी, मतलब जो पहले आया है। जैसे ही एज वेल एज आई, एम नहीं होगा इज होगा, फॉन्ड ऑफ फिश। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना होता है। इमेजिनरी कंडीशन क्या होती है, जब आप कोई कल्पना करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जो हूँ नहीं और मैं उस चीज़ की कल्पना करता हूँ। जैसे यदि मैं सचिन होता, इफ़ आई वर सचिन, यदि मैं करोड़पति होता। रियलिटी में मैं सचिन, यदि मैं परी होता, इफ़ आई वर फेरी क्वीन। लेकिन मैं रियल में ऐसा नहीं हूँ, सिर्फ इमेजिनेशन करता हूँ। तो इंग्लिश में जब भी आप इमेजिनेशन करेंगे तो वो आपका सेकेंड फॉर्म आता है। आई विश, काश आई वर अ मिलेनियर, मैं एक मिलेनियर होता। वर आई अ किंग आई वुड लिव अ लाइफ ऑफ ईज, यदि मैं राजा होता तो आसानी की ज़िंदगी जीता। ठीक है, यू आर बिहेविंग एज इफ यू वर माई बॉस, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मेरे बॉस हो, जबकि वो बॉस है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर वर लगाया गया। इफ़ आई वर मिलेनियर आई वुड डोनेट अ हैप्पी सम टू द हॉस्पिटल, यदि मैं मिलेनियर होता तो हॉस्पिटल को बहुत सारा पैसा डोनेट करता। शी मेमोराइजेस ऑल हर लेसन्स एज इफ शी वर कंप्यूटर, वो अपने लेसन को ऐसे मेमोराइज कर लेती जैसे कि वो कोई एक कंप्यूटर हो। द प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टेट्स दैट द सब्जेक्ट मस्ट एग्री विद द वर्ब, मतलब ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री होना चाहिए। मतलब वर्ब को सब्जेक्ट जैसा, यदि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये होती है कि सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर द टीचर्स ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पे से कि सब्जेक्ट कितना बड़ा, द टीचर्स ऑफ द स्कूल। तो ऐसी कंडीशन में जो आप मेन सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप बात करें उसको चूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाइए। द टीचर्स ऑफ द टीचर्स ऑफ द स्कूल, तो हम यहाँ टीचर्स के बारे में बात करें और टीचर्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब को भी प्लूरल कराया, नो मी। द मैंगोज ऑन द ट्री आर राइप, यहाँ हम मैंगो की बात करें। द मिल्क इन द बॉटल, तो यहाँ सब्जेक्ट मिल्क है, इज़ फ्रेश, क्योंकि बॉटल फ्रेश नहीं है, मिल्क फ्रेश है। द प्राइस ऑफ एसेंशियल आर्टिकल्स हैज़ शॉट अप, हम यहाँ पर प्राइस की बात करें ना कि एसेंशियल आर्टिकल्स की बात करें कि प्राइस ऊपर चले गए, प्राइस हैज़ शॉट अप। द रेज ऑफ द सन एट नून इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर वेरी ब्राइट, हम यहाँ पर रेज के बारे में बात करें, सन के बारे में नहीं। कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब बाद में आता है और उसको डिफाइन करने वाले शब्द पहले आते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ जो सही सेंटेंस वो ऐसा है, द यूजेस ऑफ द एडवर्सिटी, द यूजेस ऑफ द एडवर्सिटी आर स्वीट, ये ऐसा सेंटेंस है। लेकिन यहाँ सेंटेंस रिवर्स हो गया, स्वीट आर द यूजेस ऑफ द एडवर्सिटी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यूजेस है और यूजेस जो है प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। मतलब उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा आर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्लेंटी ऑफ एग्स, प्लेंटी के साथ आप जैसा प्लेंटी ऑफ के बाद जैसा आपने नाउन चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज़ करना है। यदि प्लेंटी ऑफ के बाद आपने सिंगुलर नाउन चूज़ किया तो वो भी सिंगुलर होगी, और यदि आपने प्लूरल नाउन चूज़ किया तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे प्लेंटी ऑफ एग्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ एग्स प्लूरल है इसलिए आर लग रहा है। हाफ ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे हाउस सिंगुलर है इसलिए वॉज बर्न्ट। हाफ ऑफ द हाउसेस वर बर्न्ट, यहाँ पे हाउसेस जो प्लूरल था इसलिए हमने यहाँ पर वर लगाया है। मतलब प्लेंटी आपके बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, यदि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाइए। अब यहाँ देखिए, अ लॉट ऑफ टीचर्स आर एब्सेंट टुडे,
लॉट्स ऑफ के बाद भी वही रूल होता है। लॉट्स ऑफ के बाद यदि आपने सिंगुलर नाउन लगाया है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर चूज़ करनी होगी, और यदि आपने प्लूरल वर्ब लगाया है, प्लूरल नाउन लाया है, तो वर्ब भी आपको प्लूरल ही यूज़ करनी होगी। जैसे लॉट्स ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ गर्ल्स प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर हैव लगाया है। लॉट्स ऑफ गर्ल्स हैव शॉर्ट हेयर। अ नंबर ऑफ के साथ जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। अ नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट फॉर द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी बुक्स खरीदी गई हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि द नंबर ऑफ लगाने के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑनेस्ट पीपल इज़ डिक्रीजिंग, मतलब ईमानदार लोग कम हो रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग, जो स्टूडेंट है वो बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑनेस्ट पीपल इज़ स्मॉल। तो याद रखना है आपको कि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। इसी के बाद हम आपका सेकेंड पार्ट रिलीज़ करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे, गुड लक। यदि आपको अच्छा वीडियो लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।